सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री जो हमेशा से ही अपने इस्लामिक रूट्स, ट्रेडिशंस और कंजर्वेटिज्म के लिए जाना जाता था, लेकिन अब अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS की लीडरशिप में सऊदीया लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है। विमेन ड्राइविंग राइट्स से लेकर होली साइट्स में कंसर्ट्स, फैशन शोज तक सऊदी अरेबिया अपनी आइडेंटिटी को खो रहा है। सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर रहा है। कुछ लोग इन चेंजेस को प्रोग्रेस कहते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसे शरिया के अगेंस्ट कहते हैं, जो कि सच है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि MBS का सऊदी अरेबिया कैसा होगा? क्या सऊदी अरेबिया भी दुबई की तरह बन जाएगा? तो आज की इस वीडियो में हम इस जर्नी को डिटेल्स में समझते हैं। साल 2016 MBS ने क्राउन प्रिंस बनते ही विजन 2030 लॉन्च किया, जिसका मेन पर्पस था सऊदी अरेबिया को ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी से टूरिज्म, बिजनेस और कल्चरल इकोनॉमी की तरफ डाइवर्सिफाई करना। اللي نطمح انه نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي. فاعتقد ان هذه دافعين رئيسيه لعمل رؤيه 2030 لكي نزيل التحديات اللي تواجهنا ولكي نستغل الفرص الغير مستغله اللي قد تكون بحجم 90% من وضعنا اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات في انحاء العالم. ये प्लान सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को चेंज करना भी शामिल है। विजन 2030 का जो मेन सेंटर है वो है नियोम, अ फ्यूचरिस्टिक सिटी प्रोजेक्ट। You see desert. We see opportunity. You see the sun. We see inexhaustible energy. You see ancient lands. We see the world tomorrow. This is NEOM. और इसके अलावा कुछ और रिफॉर्म्स भी शामिल हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। पर ये रीब्रांडिंग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, बल्कि ये सऊदी अरेबिया की इस्लामिस्ट इमेज को भी ट्रांसफॉर्म कर रही है। MBS के अंडर सबसे बड़ी और सेलिब्रेट होने वाली जो रिफॉर्म है वो है विमेन एम्पावरमेंट। साल 2018 में सऊदी विमेन को पहली बार गाड़ी चलाने की परमिशन मिली, जो कि डेकेड्स के बैन के बाद एक मोनुमेंटल स्टेप था। A royal decree has been issued in Saudi Arabia giving women the right to drive. क्योंकि पहले सऊदी खवातीन को ट्रैवल करने के लिए मेल गार्डियन की जरूरत होती थी, लेकिन अब वुमेन एंटरटेनमेंट प्लेसेस, पॉलिटिक्स और इसके अलावा वर्क प्लेसेस में खुली घूम रही होती हैं। Asmahan Khalid is one of many women negotiating a new space for themselves in Saudi Arabia's traditional fabric, the workplace. लेकिन ये चेंजेस हर किसी को सूट नहीं की। लोजैन जैसी एक्टिविस्ट जो कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ रही थी, उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये रिफॉर्म वाकई में वीमेन एम्पावरमेंट के लिए थी या सिर्फ ग्लोबल इमेज बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी थी। MBS के अंडर सऊदी अरेबिया में एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रही है। एक इस्लामिस्ट कंट्री जहां म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और सिनेमाज बैन थे, वो अब म्यूजिक फेस्टिवल्स और फिल्म स्क्रीनिंग्स की कॉमन प्लेस बन गई है। रियाज सीजन जो कि एक इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट फेस्टिवल है, जिसमें इंटरनेशनल स्टार्स, कार रेसेस और रेसलिंग्स को शोकेस किया जा रहा है, जिसमें फीमेल रेसलिंग्स भी शामिल है। इन इवेंट्स ने जितनी एप्रिसिएशन ली है उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम उम्मा को तकलीफ हुई। क्रिटिक्स का कहना है कि ये इंटरटेनमेंट इस्लामिक आइडेंटिटी के अगेंस्ट है और ये होलीएस्ट साइट्स की तौहीन है। सऊदी अरेबिया का फर्ज है कि वो इस्लाम की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करे, ना कि उसे वेस्टर्न एंटरटेनमेंट स्टाइल में कन्वर्ट कर दे। सऊदी अरेबिया किस तरफ जा रहा है? क्या ये वो इस्लामिक कंट्री है जिसकी मिसालें दी जाती थी? आज अधरंगे फैशन शोज, म्यूजिक कंसर्ट, डांस पार्टीज और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, और इस सब में पाकिस्तानी सिंगर्स भी शामिल हैं, जैसे कि बिलाल सईद और आयमा बेग।
इसे हम मॉडर्नाइजेशन नहीं कह सकते, बल्कि ये लिबरलिज्म है। ये सब मुसलमानों के लिए काफी तकलीफदायक है, और ये सब होने के बावजूद भी किसी इस्लामिक कंट्री की जरूरत नहीं हुई कि वो इसे कंडेम करे या फिर सऊदी अरेबिया के सामने प्रोटेस्ट करे। यहाँ सबसे ज्यादा तकलीफदा बात यह है कि कुछ इवेंट्स इस्लाम की होलीएस्ट साइट्स मक्का और मदीना के करीब ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें अधनंगे फैशन शोज शामिल हैं। ये चीज़ मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ दे रही है। कई मुस्लिम ये कहते हैं कि ये रिलीजियस वैल्यूज़ के लिए ब्लैटेंट डिसरिगार्ड है, जबकि कुछ मुसलमान तो ये कहते हैं कि ये एक आज़ादी है, सऊदी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी सारी कंपेन्स भी चल रही हैं कि सऊदी अरेबिया अपने इन डिसीजंस को रिकन्सीडर करे, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ये कहती है कि ये मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस का एक पार्ट है। एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नए लॉज ने इस्लामिक नॉर्म्स को चैलेंज कर दिया है, जिसमें टॉप पर है जेंडर सेग्रीगेशन, मतलब कि आप पब्लिक स्पेसेस में मेल और फीमेल रिलैक्स होकर घूम सकते हैं। और इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स को टूरिस्ट वीजा भी अलाउ कर दिया गया है, जो कि सऊदी अरेबिया में इस्लामिक आइडेंटिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसके अलावा कुछ रूमर्स ये भी हैं कि सऊदी अरेबिया कुछ जोन्स में अल्कोहलिक सेल्स को भी अलाउ कर सकता है, जैसे कि न्योम सिटी, जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर ये सब हो गया तो ये मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। वैसे तो सऊदी अरेबिया ने बार को तो ओपन कर ही दिया है, ये भी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह सऊदी अरेबिया वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करता जा रहा है। MBS का लीडरशिप स्टाइल उतना ही पॉलराइजिंग है जितनी उनकी रिफॉर्म्स। जहां MBS को करप्शन को टैकल करने और मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रेज किया जाता है, वहीं उन्हें डिसेंट वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए ब्लेम किया जाता है। साल 2018 में जमाल खशोगी का कत्ल, जिसके पीछे MBS का हाथ था, क्योंकि वो MBS की पॉलिसी के अगेंस्ट बात कर रहे थे, इसीलिए उन्हें टर्की के अंदर कत्ल कर दिया गया, जिससे MBS की इमेज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। A US intelligence report has concluded that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman personally approved the murder of the exiled journalist Jamal Khashoggi in 2018. लेकिन आज भी सऊदी अरेबिया में कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ बात नहीं कर सकता। MBS एक डिक्टेटर की तरह रूल कर रहे हैं, जो भी आवाज उनके खिलाफ उठाई जाती है वो उसे दबा देते हैं। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया की इन चेंजेस को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कई लोग इन्हें प्रोग्रेस का पार्ट समझते हैं, तो कुछ लोग इसे शरिया के अगेंस्ट समझते हैं। ये मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस्लामिक कंट्रीज की पब्लिक की, ना कि इस्लामिक कंट्रीज की लीडर्स की, क्योंकि उनमें जुर्रत ही नहीं है कि वो MBS के अगेंस्ट कोई बात कर सकें। इस वीडियो को देखने के बाद जितने मुसलमानों को तकलीफ हुई उसका कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। ग्लोबली MBS को मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रेज किया जाता है, स्पेशली वेस्टर्न नेशंस, लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी आज भी MBS के खिलाफ आवाज उठाती है, क्योंकि MBS डिसेंट वॉइसेस को सप्रेस कर देते हैं और एक डिक्टेटर बनकर सऊदी अरेबिया पर रूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया को प्रोग्रेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया को अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मॉडर्नाइजेशन का लिबादा ओढ़ के सऊदी अरेबिया को फहाशी का अड्डा बना दें। ये जेनिफर लोपेज का आप कंसर्ट देखें, जिसमें उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। आज से पहले क्या आप इमेजिन भी कर सकते थे कि सऊदी अरेबिया में ख़वातीन इस तरह का ड्रेस पहने, या फिर इस तरह के अदरंगे म्यूजिक कंसर्ट्स हों, फैशन शोज़ हों, डांस पार्टीज़ वगैरह हों। यही वजह है कि वेस्टर्न नेशन सऊदी अरेबिया को प्रेज करती हैं कि वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया MBS के अंडर एक फ्लक्स में है, जहां एक तरफ मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, तो दूसरी तरफ इस्लामिक हेरिटेज और वैल्यूज के प्रिजर्वेशन का सवाल है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या MBS का सऊदी अरेबिया एक प्रॉस्पेरिटी लाएगा या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस का सबब बनेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।